आज पाठ 5 कविता कोयल है ना पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पाषाण रस से परिपूर्ण कविता लिखती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इनके बारे में बता रही हैं। उससे पहले पाठ परिचय करवा दूं। इस कविता में कवित्री ने कोयल के माध्यम से मीठी का महत्व बताया है, जो और मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि मीठे वचन हमेशा अमृत के समान लगते हैं, इसीलिए सदा मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। कड़वे वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। कड़वा वचन बोलने से अपना तो हानि होता ही है, साथ ही साथ दूसरे को भी हम क्षति पहुंचाते हैं, और जिससे हमारा ये जो है दोस्ती रहता है, अगर उसको हम कड़वे वचन कुछ कह देते हैं तो क्या होता है कि उससे भी हमारा दुश्मनी हो जाता है। तो इसीलिए हमें सदा जो है मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। अब है शब्दार्थ। मिश्री मिठास को कहते हैं। मिश्री मीठा, मिश्री तो खाए ही होंगे। मीठा दाना तो वो कितना मीठा रहता है, तो मिश्री का मतलब होता है मिठास। धरती पृथ्वी जमीन को कहते हैं। भली अच्छी। संदेशा संदेश समाचार। मेघों बादलों सदा हमेशा। यहाँ कवित्री जो है वो कोयल के माध्यम से हमें बोलने के बारे में बता रही हैं कि हमें कैसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तो अब कविता है, शुरू करने जा रही हूँ। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कवित्री कह रहे हैं कि देखो कोयल जो है वो कैसी है, काली है, देखने में बिल्कुल काली लगती है, लेकिन उसमें ये गुण है कि वो मीठा बोलती है, इसीलिए मनुष्यों को वो भली लगती है। वो जब बोलती है, कुक कुक की आवाज जब सुनाई देती है तो कानों को भला लगता है वो। लेकिन वही कोयल, कौवा भी तो काला होता है, लेकिन उसका बोली जो है वो कड़वा होता है। अगर कौवा आ जाए घर के मुंडेरे पर और काव काव की आवाज करने लगता है तो हम क्या उसको सुनते हैं? नहीं, बल्कि उसे पत्थर फेंक कर मारते हैं, इसे उड़ा देते हैं, क्योंकि उसका बोली जो है, काव काव की आवाज कानों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहीं दूर कहीं कोयल की आवाज कू कू सुनाई देती है तो इतनी भली लगती है कि हम सुनने लगते हैं। लेकिन दोनों का रंग तो एक ही है। काली कोयल है और काला कौवा भी है, लेकिन दोनों में कितने का अंतर है? बहुत का अंतर है। एक मीठा बोलती है इसीलिए हम उसको पसंद करते हैं, दूसरा जो है वो कड़वा बोलता है, इसीलिए उसे हम क्या करते हैं? भगाते हैं, मारते हैं। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि कोयल काली है फिर भी उसकी बोली जो है बहुत ही मीठी है, लगता है। और उनके आवाज से वो जो कूकू करती है, उसकी आवाज में उसकी आवाज इतनी मिठास है कि आम जो पकता है या आम जो आता है ना, जो आम खाते हैं, फल जो होता है आम, उसमें वो अपनी आवाज से मिश्री घोल देती है, यानी मिठास अपनी आवाज के द्वारा उसमें मिठास ला देती है। कोयल कोयल सत बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के आज मैं फिर इस डाली पर आई। फिर से, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कोयल को हम हमेशा नहीं देखते हैं, कोयल बसंत ऋतु में ही आती है। जब पेड़ पौधे में क्या होता है, मंजर लगना शुरू हो जाता है और फल लगने शुरू होते हैं, तो कोयल आके और अपनी आवाज से जो है सबको मुग्ध करती है। तो यहाँ ये है कि कोयल
बताओ, सच सच बतलाओ, झूठ मत बोलना कि क्या संदेशा लाई हो, तुम क्या समाचार लाई हो। अब बहुत दिनों के बाद आज जो है, बहुत दिनों के बाद आई हो, कुछ तो जरूर बात होगा कि बताओ कि बहुत दिनों के बाद आज तुम इस डाली पर आई हो, इस डाली पर बैठी हो, क्या बात है, कुछ तो समाचार लाई होगी, मुझे सुनाओ, मुझे बताओ। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी। कि ए कोयल, तुम बताओ, तुम क्या गाती हो, तुम किसे बुलाती हो, तुम मुझे आज यह बता दो कि या तुम प्यासी धरती, या धरती जो सूखी हुई है उसे देखकर तुम मेघ बादलों से तुम पानी मांगती हो। कोयल, सच सच मुझे बता दो ना। कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या मीठी बोली यह सिखलाई है। कोयल, यह बताओ, तुम्हारी आवाज जो इतनी मधुर है, मिठास से भरा हुआ है, यह बताओ तुम्हें ये किसने बताया, इतना मीठी बोलने के लिए तुम्हें किसने बताया, तुम्हारी माँ ने बताया क्या। तुम्हारी माँ ने यह सिखाई है कि तुम हमेशा मीठे वचनों का प्रयोग करो। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया, तुम्हारी माँ ने ही इस डाल पर से उस डाल पर उड़कर जाना, उस डाल पर से उस डाल पर उड़कर जाना, और मीठी मीठी संगीत, ये गीत गाना, फूकने के द्वारा संगीत को सुनाना। ये तुम्हें क्या तुम्हारी माँ ने सिखाई है, माँ ही तो समय हमेशा सिखाती है ना। यहाँ है कि ये कहना चाह रही है कवित्री कि बच्चों की माँ जो है वो अपने बच्चों को मीठा वचन और कड़वा वचन बोलने के बारे में बताती है, अंतर बताती है कि कड़वा वचन बोलने से हमारी क्या नुकसान होती है और मीठा वचन बोलने से क्या लाभ होता है, वो एक माँ ही बता सकती है, माँ बताती है। तो इसीलिए यहाँ पर कोयल से पूछा जा रहा है कि कोयल, सच बताओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा मीठा बोलने के लिए सिखाई है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें उड़ना सिखाई है कि तुम उड़कर इस डाली पर जाओ और उस डाली पर से उस डाली पर जाओ और मीठे मीठे बोलो। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। कि तुम बहुत अच्छी हो कोयल, तुम बहुत अच्छी हो। क्यों अच्छी हो? तो तुमने अपनी माँ की बात मानी। तुम्हारी माँ जो कहती है मीठे वचनों का प्रयोग करने के लिए, वो तुमने मानी है, इसीलिए तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम आज्ञाकारिणी हो, तुम अपनी माँ की सदा मानती हो। और इसीलिए इस कारण से ये मधुर वचन बोलने के कारण और है माँ की बात मानने के कारण ही तुम चिड़ियों की रानी कहलाती हो।